911, what is your emergency? I hear shots! Okay, ma'am, calm down. What kind of shots? इंट्रो तो देख लिया, वीडियो भी एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में छुपी है एक रियल स्टोरी और दिल दहला देने वाले धमाकेदार एक्शन स्टंट्स। तो ये बात है तकरीबन एक हफ्ते पहले की और घड़ी में उस वक्त टाइम हुआ था 2:40। मैं अपने ऑफिस के कुछ इंपॉर्टेंट काम में बिजी था और सडनली कुछ ऐसा हुआ जो मेरे समझ से बिल्कुल परे था। उस दिन घर पर मैं अकेला था तो ऑब्वियसली मेरे कुछ और ही प्लान्स थे और तभी अचानक गेट पर घंटी बजती है। अब मैं ठहरा भोला इंसान बेसब्री से किसी और का ही वेट कर रहा था, तो मैं भाग के दरवाजे पर गया और जब मैंने दरवाजा खोल के देखा तो वहां कोई नहीं था सिवाय इस लावारिस बैग के। ऐसे तो नहीं होता है। अब ऐसे अजीब हादसे के बाद मेरे साथ भी वही हुआ जो सबके साथ होता है। नहीं समझे भाई, फटके 4 हो गई मेरी। अब जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और बिना कुछ सोचे समझे मैंने बैग को उठाया और मेरे रूम में लेके गया इस रहस्यमयी बैग का पर्दाफाश करने के लिए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मैंने जल्दी से अपने रूम का दरवाजा लॉक कर लिया और एक ही झटके के साथ बैग को टेबल पे उल्टा कर दिया कुछ इस तरह। पेश है आपके सामने कबाड़ी खाना। जी हाँ, पहली नजर में भी मुझे यही लगा कि किसी ने बहुत बड़ा मजाक किया है मेरे साथ, या फिर वो गया होगा किसी कबाड़ी वाले के पास और उसने कहा होगा 150 रुपया देगा, तो उसने भेज दिया मेरे घर इस कचरे को। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसे मैं कचरा समझ रहा था वो कचरा नहीं है। पता नहीं बैग को खाली करते टाइम आप लोगों को ये वाला नोट दिखा कि नहीं, बट मेरी तेज नजरों ने इसे पकड़ लिया। अब इस नोट में क्या लिखा है वो मैं तुमको नहीं बताऊंगा, तुम खुद ही देख लो। ओके, तो जैसे इस नोट में लिखा है कि हम लोगों को मुझे एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करनी होगी इन खटारा गाड़ियों के बीच, और जिसमें इन गाड़ियों से अलग अलग स्टंट करवाने होंगे। सुनने में तो ये बहुत एक्साइटिंग लग रहा है ना? पर जब मैंने सोचा कि इस दिए गए चैलेंज को कैसे स्टार्ट करूं, तो भाई सच में मेरी हालत पतली हो गई। फिर बहुत गहराई में सोचने के बाद, तुम समझ रहे हो ना कितना गहरा, खैर जाने दो, मुझे लगा कि लेट्स कंप्लीट द इजी टास्क फर्स्ट। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले करूंगा जिगजैग वाला चैलेंज, फिर फ्लाई इन द एयर वाला चैलेंज, एंड इन द लास्ट मैं करूंगा हिल क्लाइंब वाला चैलेंज। कुल मिला के ये वीडियो बहुत ही मजेदार रहने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि ऐसे ही कई सारे एंटरटेनिंग वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ। सबसे पहले मुझे लगता है कि ये काम करना पड़ेगा कि मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये टूटी फूटी गाड़ियां चलती भी है या नहीं, क्योंकि स्टंट करवाने के लिए इनका चलना बहुत जरूरी है। अबे साले भाई, मैंने सारी गाड़ियों को चेक करके उनकी बैटरीज वगैरह चार्ज कर ली हैं, तो ये सारी गाड़ियां मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। शुरू करने से पहले भाई एक और काम कर लेते हैं, अपने इस गाड़ियों का नामकरण कर लेते हैं ताकि उनको एक आइडेंटिटी मिल जाए और हमें इन सब का स्कोर ट्रैक करने में भी आसानी रहे। तो क्या बोलते हो भाई, है ना मेरे पास थोड़ा बहुत दिमाग? तो भाइयों और भाइयों की बहनों, पेश है आपके सामने द क्रशर, द एलियन एंड द ड्रिफ्टर। इन तीनों में से मेरा फेवरेट है द क्रशर। आप भी अपना घोड़ा चुन लो और एंड में मुझे कमेंट करके बताना कि आपका घोड़ा जीता या नहीं। तो जिगजैग वाले चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए मैंने यूज किए हैं 3 पेपर ग्लास और उनके बीच में करीब करीब 3 फीट की जगह रखी है ताकि इनके बीच में से कार्स जिग जैग करती हुई चैलेंज को कंप्लीट कर सके। है ना सिंपल टास्क? मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है द क्रशर से, क्योंकि वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा पावरफुल है और मुझे बहुत पसंद भी है। तो जैसे ही मैंने इसको मैदान जंग में उतारा तो भाई उतरने के साथ ही इसने कमाल कर दिया, टट्टी कर दी। इसकी हैंडलिंग ना भाई सबसे घटिया है। ये सिर्फ सीधी चल सकती है बस, नो लेफ्ट नो राइट,
नो झंझट। उसके बाद हम चल पड़े अगले कंटेस्टेंट की ओर, जिसका नाम है द एलियन। मुझे इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाएगी, पर भाई मैं पूरी तरह से गलत था। इसने ब्रेड एंड बटर की तरह इस चैलेंज को कंप्लीट कर दिया और मुझे गधा साबित कर दिया। अब जो हुआ सो हुआ। फिर बारी आती है हमारे लास्ट कंटेस्टेंट की, जिसका नाम है द ड्रिफ्टर। अब जब मैंने इसको पहली बार ट्रैक पे चलाया तो ये कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी, पर इसमें गलती इस कार की नहीं है, मुझे ही चलानी नहीं आ रही थी, क्योंकि इसकी मोटर ना भाई बहुत पावरफुल है और टायर में ग्रिप भी बहुत ज्यादा है। तो मुझे ना इसको इस ट्रैक पे प्रॉपरली चलाने के लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी, और उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही मजेदार था। अब इसके परफॉर्मेंस के बारे में मैं क्या ही कहूँ, इसने बहुत ही स्मूथली इस टास्क को कंप्लीट कर लिया। तो आफ्टर फर्स्ट चैलेंज हमारा स्कोर कार्ड है कुछ ऐसा। द क्रशर है 0 पॉइंट पे, द एलियन है 1 पॉइंट पे एंड द ड्रिफ्टर है 1 पॉइंट पे। अब चलते हैं अपने दूसरे और ढांसू चैलेंज की ओर, जिसका नाम है फ्लाई इन द एयर। इस वाले टास्क में कार्स को अपनी मैक्सिमम स्पीड को यूज करके ट्रैक पे से छलांग मारनी होंगी। जो भी गाड़ी सबसे ज्यादा दूर तक जाएगी वो विनर बन जाएगी। अब इस वाले चैलेंज के ट्रैक को बनाने के लिए मैंने थोड़े बहुत कार्डबोर्ड बस्ती वाले भैया से लिए और उससे ग्लू गन की हेल्प से चिपका कर कुछ ऐसा दिखने वाला ट्रैक बना लिया है, जिसको बनाने में मुझे सिर्फ 4-5 घंटे ही लगे। फाइनली मैंने ट्रैक तैयार कर लिया है और अब बारी है राउंड 2 की। तो स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल द क्रशर से। जैसे कि तुमने देखा कि एज यूजुअल ये वाला टास्क भी ये कंप्लीट नहीं कर पाई है। अब ये घटिया गाड़ी का परफॉर्मेंस देख के आप मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि आपको ये भी याद होगा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ढिंढोरा पीट के कहा था कि ये वाली मेरी फेवरेट गाड़ी है और यही जीतेगी। अब बारी आ चुकी है कि मैं खुशी खुशी इसको अपने लायक जगह भेज दूं। ये इसी जगह के लायक है। मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। शाबाश बेटा, बहुत हो गया रोना धोना। अब बारी है अगले कंटेस्टेंट की, जिसका नाम है द एलियन। अब इसको ट्रैक पे भगा के चेक करते हैं कि इसमें हवा से बातें करने की काबिलियत है या नहीं। इस एलियन ने भी अपनी औकात दिखा दी है। पता नहीं, पर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इसने मेरे मुंह पे थप्पड़ लगा के ये कहा है कार सिर्फ और सिर्फ जमीन पर चलती है, हवा में उड़ नहीं सकती। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कंटेस्टेंट। ट्रैक पर तैयार है द ड्रिफ्टर। अब इस वाले राउंड में दिक्कत ये थी कि अगर इस चैलेंज को ड्रिफ्टर कंप्लीट नहीं कर पाती है तो भाई ये कंपटीशन यहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगले चैलेंज के लिए कोई भी कार क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। सारे दावे को मुंह के बल पछाड़ते हुए द ड्रिफ्टर ने बहुत ही शान से जमीन को पीछे छोड़कर और हवा से बातें करके ये साबित कर दिया है कि गाड़ियां सिर्फ जमीन पे नहीं चलती बल्कि वो हवा में भी उड़ सकती है। तो अब नजर डालते हैं अपने स्कोर बोर्ड पर। द क्रशर है 0, द एलियन है 1 पॉइंट पे एंड द ड्रिफ्टर है 2 पॉइंट पे। अब बारी आ चुकी है अपने इस कंपटीशन के लास्ट चैलेंज की, जिसका नाम है क्लाइंब द हिल। ये वाला चैलेंज द एलियन के लिए डू और डाई का रहेगा। अगर द एलियन इस चैलेंज को कंप्लीट कर लेती है और द ड्रिफ्टर इस चैलेंज को कंप्लीट करने में फेल हो जाती है तो दोनों का स्कोर बराबर हो जाएगा, यानी कि दोनों के बीच में टाई। और द क्रशर इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है, तो वो इस चैलेंज में तुमको नहीं दिखने वाली। अब टाइम आ चुका है अपने फाइनल राउंड यानी ग्रैंड फिनाले का, और दोनों पार्टिसिपेंट तैयार है मुकाबले के लिए। एलियन ने अपनी पूरी जी तोड़ कोशिश करके इस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया है। एलियन ने अपना काम कर लिया है और अब सारी उम्मीद द ड्रिफ्टर के परफॉर्मेंस के ऊपर टिकी हुई है। अगर द ड्रिफ्टर इस चैलेंज को कंप्लीट करने में असफल रहती है तो मुकाबला टाई हो जाएगा, नहीं तो ड्रिफ्टर इस कंपटीशन को आन बान और शान से जीत लेगा, क्योंकि वो अब तक किसी भी चैलेंज को कंप्लीट करने में फेल नहीं हुआ है। भाई लिटरली शूटिंग करते टाइम इस वाली मोमेंट पर मेरे हाथ लिटरली कांप रहे थे। अब जैसे ही मैंने ड्रिफ्टर को ट्रैक पे दौड़ाया तो प्रॉब्लम आ गई इसके ग्राउंड क्लियरेंस की।
द ड्रिफ्टर ये वाले ट्रैक पर चढ़ ही नहीं पा रही थी क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है और ट्रैक का डिपार्चर एंगल बहुत ही ज्यादा। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे गाड़ी के अगले टायर मैन्युअली ट्रैक पर रखने पड़े। उसके बाद भाई ना ही तो ये गाड़ी रुकी और ना ही थकी है। जब से ये कंपटीशन शुरू हुआ है तब से ड्रिफ्टर ने रुकने का नाम ही नहीं लिया है। वो सारे राउंड जीत चुकी है भाई। इट्स अनबिलीवेबल। इसके पास कमाल की पावर है और उतनी ही खूबसूरत ये कार। तो इस लास्ट चैलेंज के बाद हमारा फाइनल स्कोर है द क्रशर 0, द एलियन 2 पॉइंट पे एंड द ड्रिफ्टर 3 पॉइंट पे। तो भाई इस गाड़ी की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। सच में ये हकदार है नंबर 1 कहलाने की। भाई होता है सबसे कमाल की बात क्या है कि मुझे अभी अभी पता चला है क्रशर के जीतने का राज। भाई ये गाड़ी 4x4 है। भाई अब पता चला 4x2 और 4x4 में इतना फर्क क्यों होता है और क्यों लोग 4x4 गाड़ियों के पीछे इतने पागल होते हैं। भाई ये कहीं पे नहीं रुकती चाहे कैसा भी रास्ता हो। Thank you very much for watching this entire video and support me. If you enjoyed the video, then please don't forget to subscribe to my channel and like the video. Ram Ram.